नमस्कार प्यारे छात्रों। देखो, हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। उनको सिद्ध करना पड़ा था। अब हम यहाँ इससे आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चनों में क्या है, जैसे कि हमारा उदाहरण नंबर 10 है कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी हमको अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करनी है, लेकिन ये सवाल जो हमारे पिछले सवाल थे उनसे सीधे हैं थोड़े से। और ये याद रखना कि प्रश्नावली 1.3 से एक सवाल अवश्य आता है, या तो कल की क्लास में से आए या आज की क्लास में से आए, इसलिए इस प्रश्नावली को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो यहां हमें क्या करना है, देखो कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कल हमने आपको क्या बताया था कि अपरिमेय हमको सिद्ध करना है, तो इसका उल्टा लेना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, उल्टा लेना पड़ेगा। और उल्टा हम क्या लेंगे, परिमेय संख्या। क्या लेंगे, परिमेय संख्या। कि माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या मान लिया भाई हमने कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर परिमेय संख्या है तो हमें पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है। तो हम लिखेंगे 5 माइनस √3 बराबर P बटा Q। अब P बटा Q के पीछे शर्त होनी चाहिए, क्या Q बराबर नहीं हो, क्या 0, Q बराबर 0 नहीं हो, Q बराबर 0 नहीं हो। और क्या होना चाहिए, P व Q सह अभाज्य संख्या हो। सहअभाज्य संख्या हो। सहअभाज्य संख्या को कल अपन ने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। वे संख्याएं जिनका HCF केवल 1 होना चाहिए तो वो सहअभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यहां हम देखेंगे कि ऐसे सवालों को करना बहुत ही आसान है। अब आसान है तो कैसे है, देखो इसमें क्या करना है भाई कि जैसे कि जो रूट के अंदर अभाज्य संख्या है उसको हमको एक तरफ लेना पड़ेगा। उसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक तरफ लेना पड़ेगा। तो एक तरफ लेना पड़ेगा तो देखो कैसे लेंगे, यहां डायरेक्टली हम लेंगे तो देखो इधर हम 5 को इधर ले तो जाएंगे, लेकिन यहां माइनस की बच जाएगी। और ये माइनस की नहीं बचनी चाहिए, क्या बचनी चाहिए, प्लस की बचनी चाहिए, यानी धनात्मक बचनी चाहिए। तो हम इसका 2 बार पक्षांतरण करेंगे। कैसे, देखो 5 यानी पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करने पर क्या करेंगे, 5 बराबर P बटा Q माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस √3। ये माइनस से √3 इधर जाएगा तो किस में हो गया, प्लस में हो गया, प्लस में हो गया। अब हम क्या करते हैं, P बटा Q का पक्षांतरण फिर से कर देते हैं, P बटा Q का पक्षांतरण फिर से कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 माइनस P बटा Q बराबर √3। क्या हो जाएगा, √3। अब ये √3 हो गया तो यहां देखो भाई कि P व Q क्या है, पूर्णांक हैं। यहां P व Q पूर्णांक संख्या है। अगर P व Q पूर्णांक है, P व Q क्या है, पूर्णांक है, तो हमने क्या पढ़ा है, P व Q पूर्णांक हो तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम कहेंगे मैं यहां P व Q पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस P बटा Q एक परिमेय संख्या होगी।
परिमेय संख्या होगी। तो 5 माइनस पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ देखो, ये अगर परिमेय संख्या हो गई तो हमें पता होना चाहिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये इसी के तो सामने है। इन दोनों को इक्वल कर रखा है, यानी बराबर कर रखा है। और बराबर का मतलब क्या होता है? दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। तो दोनों एक चीज है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा परिमेय हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या होगी, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। √3 भी एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। √3 एक परिमेय संख्या होगी, ये तो हमने कह दिया। लेकिन यह असत्य है, लेकिन यह असत्य है, लेकिन यह असत्य है, असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां हम देखेंगे भाई कि हम जानते हैं कि √3 एक क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने पिछले सवालों में आपको बताया था, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि √3, √2, √5, √7 यानी अभाज्य संख्याओं के ऊपर अगर रूट लग जाता है तो वो संख्याएं क्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे? अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। हमारी कल्पना क्या होती है? गलत सिद्ध होती है। हमारी कल्पना क्या होती है? गलत सिद्ध होती है। तो अगर गलत सिद्ध होती है तो हम क्या कहेंगे? अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखो, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इनको तो आप जैसे 1-2 बार पूरे सवालों को लिख लिख के करोगे ना तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये आपको याद भी हो जाएगा। जो काम हम यहाँ कर रहे हैं उसी को हम नीचे लिख रहे हैं। ठीक है भाई, देखो ये है अपना अगला क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो, ऐसे सवाल जो है ना वो सब एक ही तरीके से होंगे। सब क्या होंगे? एक ही तरीके से होंगे। इसलिए हमने जो नीचे लैंग्वेज लिखी थी, हिंदी लिखी थी, उसको नहीं मिटाई है, क्योंकि इससे क्या होता है कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसी में इसके मान पुट कर देंगे और इस सवाल को पूरा कर देंगे। तो यहाँ देखो कैसे हम उसी प्रकार से यहाँ भी हम मानेंगे। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। काय हो रहे जे? ये बहस रोजी ना रड़का जे आप कहीं हो पड़ो अरे हम आओ छो। तो यहां देखो भाई, हमको इसका उल्टा मानना पड़ेगा कि 3 +
2√5 बराबर में P बटा Q। परिमेय संख्या मानी है तो P बटा Q के रूप में लिखेंगे इसको। P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो शर्त भी लिखेंगे कि Q बराबर 0 नहीं हो, Q बराबर 0 नहीं हो। P व Q सह अभाज्य संख्या हो, सह अभाज्य संख्या हो। तो यहां देखो, यहां तक हो गया काम सही हमारा। अब इसमें भी हमको क्या करना है, पक्षांतरण करना है। तो पक्षांतरण हम करेंगे तो देखो शर्त याद रखना कि रूट वाली संख्या हमको एक बगल रखनी है, एक तरफ रखनी है ना, तो हमको रूट वाली रखनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2√5 बराबर P बटा Q। अब ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 3, ये इधर गया किस में हो गया, माइनस में हो गया। या 2√5 बराबर, अब इसको हल करना पड़ेगा। इसके बटे में हम क्या मान लेते हैं, 1, इसके बटे में 1 माना तो यहाँ इनका लघुत्तम क्या आ जाएगा, Q। तो Q का भाग Q में हम देते हैं तो कितनी बार जाता है, एक बार। 1 को P से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा P, इधर हो जाएगा माइनस। अब यहाँ देखो 1 का भाग Q में देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यहाँ सॉरी Q बार, Q को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3Q। अब देखो फिर हमको यहाँ पक्षांतरण करना है क्योंकि हमको अकेला √5 रखना है यहाँ। तो √5 बराबर P माइनस 3Q बटा, ये इधर आएगा बटे में चले जाएगा 2Q। तो अब यहाँ देखो, यहाँ P व Q पूर्णांक संख्या है, इसलिए P माइनस 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब ये परिमेय संख्या होगी तो इसके सामने क्या है, √5, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, √5 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह असत्य है क्योंकि हम जानते हैं कि √5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। √5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। जो हमने माना था ना कि परिमेय संख्या होती है तो वो कल्पना क्या होती है, गलत सिद्ध होती है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है भाई, ये सवाल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यह देखो अपना 11वां उदाहरण, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी हमको क्या करना है भाई, इसका उल्टा लेना है। तो उल्टा हम लेंगे तो माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, 3√2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे कि 3√2 बराबर P बटा Q, और यहाँ क्या होगा कि Q बराबर 0 नहीं हो और P व Q सह अभाज्य हो, सह अभाज्य हो। P व Q क्या हो, सह अभाज्य हो। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसमें भी वही काम करना है कि हमें क्या करना है, √2 अकेला रखना है इधर। तो √2 बराबर, अब ये पक्षांतरण हम करेंगे तो ये हो जाएगा P बटा, ये इधर आएगा तो 3Q हो जाएगा। √2 बराबर P बटा 3Q, क्योंकि यह गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 3Q। तो अब देखो P व Q पूर्णांक संख्या है, यहाँ P व Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। इसलिए P बटा 3Q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी।
लेकिन ये असत्य है क्योंकि हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। कौन सी कल्पना? जो हमने मानी थी 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। अतः 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है भाई। तो यहाँ देखो भाई, अगला क्वेश्चन तीसरा हमारा है कि रूट सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो अब ये देखो तीसरा लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रश्नावली का। तो इसमें हमको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। वैसे मेरे को उम्मीद है कि अगर मैं नहीं करवाऊँ ना तब भी आप इन सारे सवालों को कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार करवा देता हूँ। देखो कि पहला क्वेश्चन है 1/√2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। तो माना ये पहला क्वेश्चन को हल कर रहे हैं अपन, है ना। देखो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1/√2 बराबर P/Q। हमने क्या ले लिया? P/Q। अब इसमें क्या होना चाहिए? Q बराबर 0 नहीं हो, Q बराबर 0 नहीं हो, P व Q सह अभाज्य संख्या हो। सह अभाज्य संख्या हो। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये हो जाएगा क्या? वज्र गुणा कर देंगे हम इसको, तो 2 यानी √2 P बराबर Q। अब फिर इसका पक्षांतरण करेंगे तो √2 बराबर Q/P। क्या हो जाएगा? Q/P। तो यहाँ देखो P व Q पूर्णांक संख्या है। अगर ये पूर्णांक संख्या है तो क्या होगा? इसलिए Q/P एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि ये पूर्णांक है। इसलिए तो अब यहाँ देखो, अगर ये परिमेय संख्या हो गई तो इसके सामने वाली भी परिमेय होगी, तो इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह असत्य है क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। अतः क्या 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है भाई। अब यहीं से हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 7√5 क्या देख लेते हैं? 7√5। तो दूसरा क्वेश्चन इसका ये वाला, तो इसमें हम देखेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम लिखेंगे 7√5 बराबर P/Q। अब P/Q है तो Q बराबर 0 नहीं हो, P व Q से अभाज्य संख्या हो। अब यहाँ हम देखेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो √5 बराबर P/, अब ये 7 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 7Q। यहाँ भी देखो P व Q क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या है भाई? पूर्णांक संख्या है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि P/7Q एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके सामने वाली √5 भी एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह असत्य है क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। अगर गलत सिद्ध होती है तो क्या है? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई। ये क्वेश्चन नंबर हमारा इसका दूसरा होता है। अब यहाँ हम देखेंगे इसी प्रकार से हम इसका तीसरा क्वेश्चन को भी कर लेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं।
तो ये लास्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन बचा है, तो इसको हम लिखेंगे माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो 6 प्लस √2 बराबर P/Q, और क्या होगा Q बराबर 0 नहीं हो। दूसरी शर्त P व Q सह अभाज्य संख्या हो। P व Q से अभाज्य संख्या हो। अब यहाँ देखो पक्षांतरण कर दो, √2 बराबर, अब ये इधर जाएगा तो P/Q, ये यहाँ आएगा तो -6 हो जाएगा। -6 हो जाएगा तो यहाँ देखो इसको हमको हल करना पड़ेगा √2 बराबर में। अब ये देखो हल करने का सीधा सा तरीका आपको याद होना चाहिए कि अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा क्या Q। तो अब यहाँ Q आ गया तो Q का भाग Q में दिया, एक बार, एक को P से गुणा किया P, माइनस यहाँ देखो 1 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा Q, और इधर आ जाएगा हमारे पास 6Q। तो यहाँ देखो P व Q पूर्णांक संख्या है, इसलिए क्या होगा भाई, जो हमारा P माइनस 6Q/Q है वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ये परिमेय संख्या हो जाएगी तो इसके सामने क्या है, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं √2, क्या जानते हैं हम, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, और गलत सिद्ध होती है तो क्या होता है, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब हमें उम्मीद है कि इस प्रश्नावली के सारे सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो इनको वही आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको जब तक आप रफ में नोट नहीं करोगे, फेयर में नोट नहीं करोगे, तब तक समझ में नहीं आता है। चाहे आप वीडियो को कितना भी देख लो, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सूते सूते वीडियो देखते रहते हैं। अरे सूते सूते देखने से कुछ नहीं होगा, एज इट इज हमको क्लास की तरह बैठ के इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा, तभी हमको एक एक चीज़ क्लियर होगी। तो भाई अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे लेटेस्ट जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं वो आपको प्राप्त होती रहे। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।